हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हेस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक में हम कुछ और एंथैल्पीज़ के बारे में पढ़ेंगे और हेस लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन से। जैसा कि हम जानते हैं, कंबशन किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने को कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि हम कंप्लीटली बर्न करें तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसे ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डेल्टा सी एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन को कैलकुलेट करते हैं तो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। प्रेशर 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ब्यूटेन के 1 मोल को जलाने के लिए हमें 6.5 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हैं। इस प्रोसेस में 2658 किलोजूल एनर्जी रिलीज़ होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम कंबशन के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 रिएक्शन दी हुई हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंबशन रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन रिएक्शन के बराबर है। 2 मिनट का समय लीजिए और सॉल्व करिए। तो आंसर है रिएक्शन 3, जिसमें हम कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन के साथ बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यदि हम फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, तो यह एक कंबशन रिएक्शन नहीं होगी। जबकि दूसरे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बन रहा है लेकिन कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, जो कि सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए यह भी एक कंबशन रिएक्शन नहीं होगी। यदि हम तीसरी रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें हम कार्बन सॉलिड को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो यह एक कंबशन रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के नेटिव फॉर्म से बन रहा है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्मेशन रिएक्शन होगा। यदि हम फोर्थ रिएक्शन को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से बना रहे हैं, न कि कार्बन सॉलिड से, इसलिए यह एक फॉर्मेशन रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन रिएक्शन ज़रूर है। आई होप अब आप कंबशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे।